Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने जस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करना है और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले जब भी हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल्स की डेवलपमेंट हमेशा जाइगोट से होती है। और जाइगोट कैसे बनता है? स्पर्म और एग के मिलने से। ठीक हो गया। इस वजह से एनिमल के बारे में कहा जाता है दे आर द हेट्रोगैमेटिक, कि दो डिफरेंट गैमेट जब आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। अब एनिमल की खासियत ये है कि वो मल्टी सेलुलर है, लेकिन जाइगोट यूनिसेलुलर है। एक एनिमल्स बाद एनिमल ऐसे हैं जिनमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और जाइगोट से ही हमेशा वो ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट होते हैं। जाइगोट की बात करें तो जाइगोट एक सिंपल, आप कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर सेल है। ठीक है। अब एक सेल से ट्रिलियंस ऑफ सेल कैसे बन जाते हैं? ये सेल डिवीजन होती है। 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, 8 से 16 बनते हैं। इस तरह सेल डिवीजन होते 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 तो ये हमारे पास बन जाता है पूरा ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया। अब सेल डिवीजन कैसे होती है, दरमियान से सेल कैसे टूटता है, इसके मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स हैं। आपकी बुक में सिर्फ 2 बड़े पैटर्न्स को डिस्कस किया गया है, बाकी जो पैटर्न्स है वो आपकी बुक में डिस्कस नहीं किए गए। तो इस वजह से हमने भी 2 ही पैटर्न्स को डिस्कस करना है। ठीक है। ये अक्सर क्वेश्चन भी आ जाता है कि रेडियल क्लीवेज और स्पाइरल क्लीवेज में डिफरेंस लिखें। अच्छा, रेडियल क्लीवेज और स्पाइरल क्लीवेज। क्लीवेज सेल का एक सेल का 2 टुकड़ों में कट जाना, ये क्लीवेज कहलाता है। ठीक है। जिसको आप इन शॉर्ट इन सिंपल वर्ड आप सेल डिवीजन भी कह सकते हो। वैसे क्लीवेज का लफ्ज़ी मतलब है किसी चीज़ का दरमियान से कट जाना, दरमियान से कह लें या दो टुकड़े हो जाना, आप कह सकते हैं क्लीवेज। तो ये सेल डिवीजन ही है किस्म की। ठीक है। अब क्लीवेज जब सेल 1 से 2 बनते हैं तो उनका पैटर्न क्या होता है, इस लिहाज से इनको 2 पोर्शन में हमने डिवाइड किया है इस चैप्टर के अंदर। एक रेडियल क्लीवेज है, एक स्पाइरल क्लीवेज है। तो सबसे पहले रेडियल क्लीवेज की अगर हम बात करें, क्लीवेज ऑफ क्लीवेज, प्लेन्स ऑफ क्लीवेज। ठीक है। तो प्लेन वो लाइन जो सेल को 2 हिस्सों में तकसीम करेगी वो प्लेन कहलाती है। ठीक है। लाइंस भी इसको कह सकते हैं। और सिमेट्रिकल टू द पोलर एक्सिस, वो हमेशा पोलर एक्सिस के सिमेट्रिकल होंगे। सिमेट्रिकल से क्या मुराद है? एक तरतीब से। सबसे पहले देखना ये है कि पोलर एक्सिस होते क्या है। आमतौर पे जो एनिमल सेल है वो इस तरह, सपोज मैं कहता हूँ कि ये गोल है, तो कोई भी लाइन जो सेंट्रल से गुजर रही है तो वो पोलर एक्सिस कहलाती है। आप इस तरह बात कर लें या इस तरह बात कर लें, तो ये पोलर एक्सिस कहलाती है। रेडियल क्लीवेज में हमेशा जो प्लेन ऑफ क्लीवेज वो सेंटर से गुजरेगा, यानी सिमेट्रिकल टू द पोलर एक्सिस, पोलर एक्सिस के साथ साथ गुजरेगा। जिसका इफेक्ट क्या होगा? जब भी सेल 2 टुकड़ों में डिवाइड होगा वो बराबर होगा। इस वजह से उसको सिमेट्रिकल क्लीवेज भी कहा जाता है। इसको सिमेट्रिकल क्लीवेज भी कहा जा सकता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि एक सेल है, अगर आप इसको देखें तो 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हुआ है क्योंकि ये सेंटर से गुजरा। तो इससे भी क्या बन गए? 2 सेल बन गए। अब ये 2 सेल इन्होंने 4 सेल बना दिया। ठीक है। और 4 सेल भी देखें तो ऑलमोस्ट ये बराबर बराबर ही है, तो इसको हम कहेंगे ये सिमेट्रिकल टू द पोलर एक्सिस है। अच्छा, फिर उसके बाद जब 4 से 8 बनेंगे तो 2, ये मैं डिवाइड कर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा यानी आप 3D पैटर्न में ड्रा करने की कोशिश की जो एग्जैक्टली आप कह सकते हैं बनती है। यहाँ तो सिर्फ 2D हम ड्रा कर सकते हैं, तो 3D में थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश की। अगर आप देखें इसमें ये मुख्तलिफ किस्म के जो सेल हैं 1 2 3 4, ठीक है, ये 5 6 7 8। तो अगर आप देखें कि ये सारे सेल एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर है, एक के ऊपर दूसरा है, 5वें के ऊपर छठा, यानी ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर है, या ये इसके ऊपर है एग्जैक्टली, ये इसके ऊपर है एग्जैक्टली। ठीक है। तो इस वजह से कहा गया है कि टाइल्स दर्जा बंदी को कहा जाता है कि
ये एक दर्जा है, ये दूसरा दर्जा है। जैसे हम कहते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की घर की आप कह सकते हैं फ्लोर्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वो एक दूसरे के ऊपर होती हैं। तो इसी तरह आप ये समझ लें कि ये एक फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर हमेशा सेकंड फ्लोर के एग्जैक्टली ऊपर होगा, यानी सेकंड और फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के ऊपर होंगे। इस वजह से इसको हम टायर्स ऑफ सेल ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो जब भी सेल प्रोड्यूस होंगे, अगर मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लोर्स बन रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की आप कह सकते हैं मंजिलें बन रही है, तो एक सेल हमेशा दूसरे के ऊपर होगा। प्रोड्यूस्ड यानी हमेशा दर्जे एक दूसरे के ऊपर होंगे, टायर्स दर्जों को कहा। और जितने भी सेल बनते हैं वो आमतौर पे बराबर सेल्स बनते हैं, इस वजह से इसको रेडियल क्लीवेज कहा गया। अच्छा, स्पाइरल क्लीवेज में सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ से पहले समझ लो, उसके बाद ये रीडिंग भी हो जाएगी। पहले दो प्लेन्स तो आइडेंटिकल है रेडियल क्लीवेज की तरह, ये हमेशा बराबर बराबर होते हैं, ठीक है। ये आपको इसको इस तरह कट कर लें, ठीक है। लेकिन जो उसके बाद अगले प्लेन्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट होना शुरू हो जाते हैं, वो कभी भी दरमियान से नहीं गुजरते, इस वजह से एसिमेट्रिकल प्लेन्स कहलाएंगे। और दूसरी बात, जब एसिमेट्रिकल होंगे, फिर जैसे मैंने कहा ना कि पोलर एक्सिस इन दो लाइंस को ही कहा जा सकता है, ये हमेशा इस तरह टेढ़े गुजरे, ऐसे टेढ़े, और सेंटर से चुके नहीं गुजरे, इस वजह से इनको एसिमेट्रिकल कहा जाता है। तो इस तरह इस किस्म के, यानी इस सेल ने ये इस तरह का सेल प्रोड्यूस किया, इसने इस तरह का सेल प्रोड्यूस, एक बड़ा सेल हो जाएगा, एक छोटा सेल हो, एक बड़ा सेल हो जाएगा, एक छोटा सेल है, एक बड़ा सेल हो गया। इसमें यह था कि एक सेल एग्जैक्टली दूसरे के ऊपर है। इसमें क्या होता है कि जो ये जो सेल है वो आमतौर पे ये उब्लीक शेप के अंदर एक दूसरे के ऊपर नजर आ रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर नजर आ रहे। तो यहाँ जो 3-4 बातें आप लोगों ने जहन में रखनी है कि जब भी ये स्ट्रक्चर बनेगा तो इसमें कुछ छोटे सेल्स बन जाएंगे, कुछ बड़े सेल्स बन जाएंगे, और इनके जो आमतौर पे प्लेन्स हैं वो कभी भी पोलर एक्सिस के सिमेट्रिकल नहीं होंगे, ठीक है, या पोलर एक्सिस के लिहाज से ये टेढ़ी इनकी ज्यादा लाइंस होगी, ठीक हो गया। तो इस वजह से कहा जाता है कि प्लेन्स और लाइंस ऑफ क्लीवेज, इसमें वो लाइनें जो सेल को दो टुकड़ों में डिवाइड करेंगी आर नॉट सिमेट्रिकल टू द पोलर एक्सिस, वो कभी भी पोलर एक्सिस के अलोंग नहीं होंगी, हमेशा इंस्टेड डायगोनल टू द पोलर एक्सिस। डायगोनल से मुराद है ओब्लीक, ठीक है। पोलर एक्सिस अगर इस तरह मूव कर रहा है, इस तरह मूव कर रहा है, तो ये इस तरह कट करेंगे, ये इस तरह कट करेंगे, और फिर बराबर भी नहीं करेंगे। इस वजह से लिखा हो प्रोड्यूस अनइक्वल सेल अराउंड द एक्सिस ऑफ पोलैरिटी। तो जो मेन एक्सिस हैं सेल डिवीजन के, उनके इर्द गिर्द हमेशा सेल्स प्रोड्यूस तो होंगे, लेकिन बेतरतीब से सेल प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद जो रेडियल क्लीवेज है, इनमें जो बनने वाले नए सेल होते हैं उनके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ब्लास्टोमियर। जो सेल नया बनता है उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ब्लास्टोमियर। तो ब्लास्टोमियर इज नॉट प्री डिटरमिन्ड, कि ब्लास्टोमियर का उस एम्ब्रियो के अंदर जो रोल है वो शुरू में नहीं पता चलता भी उसने क्या परफॉर्म करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले यहाँ समझ लें फिर ये दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये काफ़ी सारे सेल बन गए, कोई बड़ा है कोई छोटा है, ये काफ़ी सारे सेल बन गए। तो यहाँ हर सेल को शुरू से ही बता दिया जाता है कि उसने करना क्या है। सपोज मैं कहता हूँ कि इसने, आप कह सकते हैं नोज़ बनाना है किसी भी, इसने हेयर्स बनाने हैं, ठीक है, इसने सपोज ब्रेन बनाना है, इसने सपोज मैं कहता हूँ बोन बनाना है, ठीक है। हर सेल को पता होता है कि उसने कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है। अगर इस लेवल पे अगर हम सपोज एक सेल यहां से अलहदा कर लें तो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर नोज मिस होगा, ये कभी भी आप कह सकते हैं मुकम्मल ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। तो नए बनने वाले सेल, जो ही वो नए बनने वाला सेल बनता है, यानी जब थोड़ा सा एडवांस लेवल पहुंचते हैं 3-4 सेल डिवीजन के बाद, तो हर नए बनने वाले सेल का रोल बता दिया जाता है, उसने अब एम्ब्रियो को किस डायरेक्शन में लेके जाना है और किस स्ट्रक्चर को उसने बनाना है। इस वजह से फेट ऑफ ब्लास्टोमियर, जो ब्लास्टोमियर की किस्मत है वो फोरटोल्ड, बनते ही बता दी जाती है, तो नहीं ये काम करना है, ठीक है। अगर उस सेल को निकाल दिया जाए तो वो एम्ब्रियो के अंदर वो स्ट्रक्चर कभी नहीं बनेगा। अच्छा, इसमें
जो डिटर्मिनेशन है ये काफ़ी देर बाद स्टार्ट होती है। शुरू के जो लेवल होते हैं उनके अंदर प्रॉपर, यानी आप कह सकते हैं डिटर्मिनेशन नहीं होती। इस केस में क्या होगा, एक तो ये सारे सेल बराबर होते हैं। दूसरा इस केस में क्या होगा, अगर यहाँ से सेल निकाल लिया तो मे बी पॉसिबल है कि बाकी सेल्स मिलके वो एम्ब्रियो कंप्लीट कर दें, ठीक है, यानी शुरू में। और ये भी पॉसिबल है कि जो हमने ये सेल निकाला है इससे पूरा कंप्लीट एम्ब्रियो बन जाए, इससे कंप्लीट एम्ब्रियो बन जाए, ठीक है। तो इसमें जो ब्लास्टोमेयर शुरू में बनते हैं उनके रोल के बारे में शुरू में नहीं बताया जाता, फिर जब काफ़ी सारी सेल डिवीजन गुजरती हैं फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर इनके अंदर डिफ्रेंसिएशन होना शुरू होती है। तो इस वजह से कहा गया कि जो नए बनने वाले सेल हैं इज़ नॉट प्री डिटरमिन्ड, उनको अभी नहीं पता होता कि उन्होंने क्या करना है। उसके बाद ब्लास्टोमेयर कैन प्रोड्यूस कंप्लीट एम्ब्रियो इन समवन, कि जो ब्लास्टोमेयर्स हैं वो बाज़ दफ़ा कि कंप्लीट एम्ब्रियो नहीं बनाते, सॉरी, जो ब्लास्टोमेयर होंगे कि वो बाज़ केस में पूरा एम्ब्रियो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आमतौर पे लोअर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें स्ट्रक्चर थोड़े बनने होते हैं। ये आमतौर पे जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें ये बनते हैं। हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये वाले यानी क्लीवेज होती है। करने का बड़ा आसान सा तरीका भी ये है कि स्पाइरल क्लीवेज लोअर एनिमल में होती है, रेडियल क्लीवेज हायर एनिमल में होती है। इसमें तो ये यानी ब्लास्टोमेयर्स का जो फंक्शन है वो इस तरह याद करेंगे, जैसे एक मजदूर का बच्चा होता है तो आमतौर पे सोसाइटी वाले भी कहते हैं लगता है ये मजदूर ही बनेगा, ठीक है, यानी लाजमी नहीं कि वो हो सकता है, ये वैसे समझाने, लेकिन जो आप कह सकते हैं अमीर का बच्चा होता है उसके बारे में शुरू में हम कह नहीं सकते, वो अपनी मर्जी उसको डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, ठीक है, शुरू में हम कोई नहीं बता सकते, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी इंटरेस्ट बता रही होती है, ठीक है। मजदूर का बच्चा अगर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करे फिर ही हो सकता है कोई दूसरा पेशा इख्तियार कर सके। तो इसी तरह बस ये याद करने के लिए इसको आप लोगों ने दिल पे नहीं लेना कि मजदूर का बच्चा मजदूर ही बनेगा। अल्लाह ताला जो सलाहियतें हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि इंसान कितना आगे जाता है। बाद लोग ऐसे होते हैं जो बहुत, बल्कि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी मेहनत से ऊपर उठ के आते हैं। लेकिन इन शॉर्ट याद रखने के लिए कॉन्सेप्ट के स्पाइरल क्लीवेज, जिसमें ब्लास्टोमेयर को शुरू से बता दिया जाता है कि तूने ये काम करना है, उससे ज़्यादा मुशक्क़त में नहीं डाला जाता, बस उसको एक लाइन में लगा दिया। हाँ, इसमें ये होता है कि फिर बाद में जाके डिसाइड करते हैं कि कौन सा सेल क्या बनाएगा, ठीक हो गया। तो रेडियल क्लीवेज और स्पाइरल क्लीवेज चूँकि लोअर में होती है, जैसे हम लोअर की एग्जांपल दें, हमारे पास जैसे एनिलिड्स में ये होती है, आर्थ्रोपोड्स में ये होती है, मोलस्कन्स में ये होती है, ठीक है। तो ये थोड़े से लोअर एनिमल हैं बनिस्बत इसके, जैसे ये हेमिकॉर्डेटा में होती है, ये थोड़े हायर ऑर्गेनिज्म है, ये कॉर्डेटा में होती है, और ये आप कह सकते हैं काइनोटर्मेटा में होती है। तो ये थोड़े से हायर ऑफ, इसकी अगला जो लेक्चर होगा उसमें भी, यानी 1-2 लेक्चर के बाद इसकी डिटेल हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। तो क्लीवेज, स्पाइरल क्लीवेज और रेडियल क्लीवेज। तो रेडियल क्लीवेज में हमेशा पोलर एक्सिस के अलोंग लाइंस मूव करती हैं, जिसकी वजह से इसको सिमेट्रिकल क्लीवेज भी कहा जाता है। सेल बनते हैं वो आमतौर पे बराबर बनते हैं और एक दूसरे के ऊपर बनते हैं, ठीक है। इसमें आमतौर पे जो पोलर एक्सिस है उसमें, या आप कह सकते हैं उसके अलोंग नहीं क्लीवेज होती है, अनइक्वल बनते हैं और एक दूसरे के ऊपर नहीं बनते होते हैं। ओब्लिक लाइंस, डायगोनल्स हमेशा इनमें लाइंस चलती हैं। अच्छा, जब डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या होती है, जितने भी एनिमल्स हैं उसमें कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस कॉमन हैं, ठीक है, ख़ास तौर पे जब हम क्लीवेज सेल डिवीजन की बात करें। जैसे हमने कहा कि सपोज एक जाइगोट है, उससे पूरे एनिमल ने डेवलप होना है। तो जाइगोट यूनिसेलुलर, इसमें पहले सेल डिवीजन हो गए, तो सेल डिवीजन होने के बाद एक बॉल ऑफ द सेल बनती है, बॉल ऑफ द सेल बनती है। इस बॉल ऑफ द सेल को हम कहते हैं मोरूला, मोरूला, ठीक हो गया। अच्छा, कुछ देर बाद इस मोरूला के अंदर
अब ये बिल्कुल आप कह सकते कॉम्पैक्ट बॉल है, अंदर भी सेल है बाहर भी सेल है। थोड़ी देर बाद इस बॉल के अंदर एक खाली जगह बनना स्टार्ट हो जाती है, यानी आप ये कह सकते हैं ये अंदर इसके सेल तरतीब लगना शुरू हो जाते हैं, जिससे इसके अंदर एक खाली जगह बनती है। इस खाली जगह को हम ब्लास्टोसील कहते हैं। सील खाली कैविटी के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। और इस स्टेज को हम कहते हैं ब्लास्टूला। ठीक है, तो ब्लास्टूला के अंदर जो खाली जगह है उसको हम ब्लास्टोसील कहें। फिर क्या होता है कि कुछ सेल एक तरफ से अंदर की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि ब्लास्टूला में आगे क्या होता है कि कुछ सेल अंदर की तरफ ऐसे माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं ऐसे। अब ब्लास्टूला की एक साइड पे एक छोटा सुराख बन गई, तो इस सुराख को हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। तो सेल जो ही अंदर की तरफ जाएंगे तो आप देखें तो इसके अंदर दो लेयर्स बन गए। एक सेल की बाहर वाली लेयर है और एक सेल की अंदर वाली लेयर है। ये बाहर वाली लेयर है। तो बाहर वाली लेयर के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं एक्टोडर्म्स, और अंदर वाली लेयर के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं एंडोडर्म्स। ठीक है, अच्छा अब यहां दो किस्म के ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे कि बाद में तो ये दो ही लेयर रहती हैं और दरमियान में नॉन सेलुलर मटेरियल भर जाते हैं, जिसको मिजोग्लिया कहते हैं। ये नॉन सेलुलर होते हैं, यानी सेल की तो दो लेयर, दरमियान में एक जेली भर जाती है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ये सेल की दो ही लेयर रहे तो उनको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो दो को कहा जाता है, ब्लास्टिक सेल की लेयर को कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के अलावा तीसरी सेल की लेयर भी बन जाती है। आगे ये डेवलपमेंट के पैटर्न जो तीसरी लेयर के ये भी डिफरेंट, इसको डिटेल से हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में ये 3 लेयर्स बनती हैं, 3 लेयर्स बनती हैं। बाहर एक्टोडर्म, अंदर एंडोडर्म, दरमियान में मेसोडर्म्स। ठीक है, यानी इनके अंदर एक जो लेयर ज़्यादा बनी है उसको हम कहेंगे ये मेसोडर्म है, मेसोडर्म्स। तो ऐसे एनिमल्स को हम कहेंगे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो अगला लेक्चर हमारा डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक के कैरेक्टर्स पर ही होगा। ठीक है, तो ये अपनी डेवलपमेंटल स्टेज याद रखनी है कि पहले जाइगोट, फिर उसके बाद मोरूला बना, उसके बाद ब्लास्ट। अच्छा, ये कैविटी भी जहन में रहे क्योंकि बाज़ दफ़ा इस कैविटी ही को बॉडी एज ए बॉडी कैविटी इस्तेमाल करती है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर, कुछ में दूसरी तरह बॉडी कैविटी बनती है। तो बहरहाल जाइगोट, मोरूला, ब्लास्टूला। ब्लास्टूला के अंदर एक कैविटी। मोरूला और ब्लास्टूला में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि इसके अंदर सेल भरे होते हैं, इसके अंदर खाली जगह होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो 2 लेयर्स बनती हैं, अगर 2 लेयर्स ही हमेशा सारी ज़िंदगी रहें तो वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, अगर 3 लेयर्स बन जाए तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है, तो ये डेवलपमेंटल स्टेजेस भी आप लोगों ने। फिर उसके बाद जब ये लेयर्स बन जाती हैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, फिर इनसे सिस्टम बनना शुरू होते हैं, ऑर्गन्स बनना शुरू होते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाए। अच्छा, वो स्टेज जिसमें ये लेयर्स बनती हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इस स्टेज को हम कहते हैं गैस्ट्रूला के स्टेज है। ये कौन सी स्टेज है? गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होती है और के ऑर्गन्स बनना शुरू होते हैं इन लेयर से, और उसके बाद फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ठीक है, ये इन शॉर्ट। ठीक, अगले लेक्चर में हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में कौन कौन से करैक्टर हैं, जनरल करैक्टर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में कौन कौन से करैक्टर हैं, इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।